तो है एवरीवन, हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है। तो आवृत्ति को मापते हैं हर्ज में। किस में मापते हैं? हर्ज में मापते हैं। और इसका जो ऑप्शन दिया गया इसका क्या करते हैं? डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आवृत्ति कहते हैं किसको है? तो आवृत्ति कहते हैं कि कोई भी कण जो होता है, मतलब कोई भी कण 1 सेकेंड में जितना बार क्या करता है? दोलन करता है, उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। कोई भी कण 1 सेकेंड में कितना बार, 1 सेकेंड में जितना बार क्या करता है? कंपन करता है, उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। तो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर फार्मूला होता है 1/t। क्या होता है? 1/t। देखिए, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। आवृत्ति के आधार पर अगर ध्वनि को देखो 3 भाग होता है। कौन कौन? अप्रासव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, प्रासव्य ध्वनि। क्या होता है? अपश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य को बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं। जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? अपश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। अपश्रव्य ध्वनि जो होता है कहाँ कब उत्पन्न होता है? भूकंपों के समय क्या होता है? अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होता है। और इसे कुत्ता, बिल्ली, सांप क्या कर सकता है? सुन सकता है। श्रव्य ध्वनि जो होता है वो 20 से 20 किलो हर्ज के बीच में ही होता है। क्या क्या? 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज के बीच में रहता है। मतलब कि इसी के बीच में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि कौन सुन सकता है? तो मनुष्य क्या करता है? श्रव्य ध्वनि को सुनता है। प्राश्रव्य ध्वनि जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। ये 20,000 हर्ज से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है? अधिक होता है। ये चमगादड़ उत्पन्न करता है। पूछेगा चमगादड़ कौन सा ध्वनि उत्पन्न करता है? तो आपको बताना है क्या? प्रासोनिक। क्या? प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। चलिए देखते हैं प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग। देखते हैं क्या देखते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग। देखिए, प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में होता है? सोनार में। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेडिएशन। इसमें क्या करते हैं? समुद्र के अंदर जो भी वस्तु होती है छिपी होता है, उसके गहराई हो गया, मतलब वस्तु को ढूंढने में क्या करते हैं? सोनार में कौन सा ध्वनि का प्रयोग करते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं जी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, पथरी के उपचार में, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में, गठिया रोग के उपचार में, चिमनी भट्टी को काली को हटाने में, दूध के अंदर हानिकारक कीटाणु को मारने में, घड़ी के कल पुर्जे को साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक यानी कि प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। चलिए, इसका बी नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक होता है? ये मात्रक होता है वेग चाल। वेग चाल दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए वेग और चाल के बारे में देखते हैं। देखिए, वेग जो होता है सदिश राशि होता है, चाल क्या होता है? अदिश राशि होता है। वेग में परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा होता है। लेकिन चाल में सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, लेकिन चाल जो होता है धनात्मक ही रहता है और जीरो हो सकता है। निगाह मतलब चाल जो होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। मतलब चाल यानी वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, यानी कि यूनिट टाइम मतलब इकाई समय में जितना विस्थापन तय करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। अगर इकाई समय में जितना दूरी तय करते हैं उसको क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ दिया है रेडियन। क्या दिया है? रेडियन। तो रेडियन क्या होता है? देखिए, पूरक कोण का 2 मात्रक होता है। एक होता है पूरक कोण, 2 प्रकार का होता है, समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। उसी में समतल कोण यानी कि कोण को किस में मापते हैं? कोण को मापते हैं रेडियन में। किस में मापते हैं? रेडियन में। वही ठोस कोण या घन कोण बोलेगा तो उसको किस में मापते हैं? स्टेरेडियन में मापते हैं। अगला दिया गया है वाट। क्या दिया गया है? वाट। वाट जो होता है शक्ति का ऐसा मात्रक है। किसका? शक्ति का ऐसा मात्रक है। इसको जूल प्रति सेकेंड भी लिखा जाता है, क्योंकि शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T। क्या होता है? W/T यानी यूनिट टाइम में जितना वर्क करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। यानी कि कार्य करने की क्षमता क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर बोले, कार्य करने की क्षमता क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला FV cos थीटा भी होता है। क्या होता है? FV cos थीटा। ये क्या है? अदिश राशि है। इसका व्यवहारिक मात्रक यानी शक्ति का व्यवहारिक मात्रक बोलेगा तो आपको बताना है अश्व शक्ति। क्या होता है? अश्व शक्ति। इसको लिखते हैं HP। क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। किसका मात्रक है? वाट शक्ति का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है?
विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया। चारों ऑप्शन क्या करते हैं, डिटेल से देखते हैं। इससे तो आपको पता होगा कि विद्युत शक्ति का इकाई होता है वाट। क्या होता है, वाट होता है, जो कि यहाँ दिया गया है, डीम दिया गया है वाट, यहाँ लिखा है वाल्ट, वॉल्ट लिखा है, क्या है वॉल्ट, यहाँ दिया है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या है विद्युत शक्ति का इकाई, मतलब ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P=VI। क्या होता है, विद्युत शक्ति का ये भी फॉर्मूला होता है P=VI। ऐसे शक्ति का फॉर्मूला आपको बताएं यहाँ पे। शक्ति फार्मूला क्या होता है, शक्ति फार्मूला होता है P=W/T। यहाँ भी क्या होता है, शक्ति बराबर W/T। और V मतलब विभवांतर बराबर फार्मूला होता है W/T। यानी यूनिट आवेश पे जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। कल पढ़ाए थे Q=IT। क्या पढ़ाए थे, Q=IT, यानी कि आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुना समय, यही होता है। देखिए अगर हम W/T पर अगर क्या रखें, W यहाँ से निकाल लें, क्या करें, W निकालेंगे तो क्या होगा, VQ, क्या होगा VQ, और यहाँ पे रख दें VQ को रख दे और T यहाँ रख के देखिए Q/T यहाँ से निकाल लेंगे, Q/T क्या हो जाएगा I, क्या होगा I। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, Q/T लिख सकते हैं VI, यानी कि P= क्या होता है VI। इसको तो आपको पता चल गया कि P= क्या होता है, VI होता है। तो ये भी क्या है, विद्युत शक्ति। क्या है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति कैसा है मात्रक, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ये क्या है, एक प्रकार का अदिश राशि है। विद्युत शक्ति का और मात्रक होता है I²R। एक फार्मूला होता है V²/R। ये फार्मूला को याद करके रखिएगा, किसी भी मतलब फार्मूला पर क्या हो सकता है, क्वेश्चन रह सकता है। तो इसका टोटल कितना फार्मूला हो गया, P=W/T। अगर इसका आधार मात्रक देखें तो क्या होगा, जूल सेकेंड इन्वर्स होगा। P=VI, यहाँ से क्या होगा, V जो होता है क्या होता है, विभवांतर कैसा है मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। ये एक प्रकार क्या है, अदिश राशि है। तो यहाँ से हो जाएगा वोल्ट और एम्पियर, क्योंकि I मतलब होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसा है मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। P=IR, P=I² होता है। तो अभी बताएं विद्युत धारा का होता है एम्पियर, तो एम्पियर स्क्वायर, और प्रतिरोध का होता है ओम, तो एम्पियर स्क्वायर ओम होगा। P=V²/R फार्मूला होता है। तो V का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट स्क्वायर प्रति क्या होगा, ओम, क्या होगा ओम। ये क्या है, ड्राइव्ड मतलब परिवर्तित क्या है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। तो इसको भी क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ये तो आपको पता चल गया एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। किसका होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। कूलम किसका होता है, विद्युत आवेश का होता है। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 64-65 BPSC में, और ये 65 BPSC में पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, विद्युत धारा की इकाई होता है, अभी तुरंत पढ़े, क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। कूलम किसका मात्रक है, कूलम होता है किसका एसआई मात्रक है, कूलम एसआई मात्रक है विद्युत आवेश। किसका है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। ये वोल्ट जो है किसका है, विभवांतर का। वाट किसका है, शक्ति का। जितना भी क्वेश्चन बताए हैं 10 क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन जो दिए हैं वो क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो इसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।